अब हम देखते हैं चैम्बर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रफली हार्ट का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो सपोज डेट ये वाला जो पाइप है वो हो गया मेरा पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये हो गया मेरा ऑर्टा, ठीक है। ये हो गया मेरा पुल्मोनरी वेन, ये हो गया मेरा चारों चैम्बर, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर से हो गया ये सुपेरियर वेना कावा और ये हो गया मेरा इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। ऑर्टा हो गया, पुल्मोनरी आर्टरी हो गया, ये सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और ये हो गया पुल्मोनरी वेन, ठीक है। तो अब समझते हैं कि चारों चैम्बर में क्या फंक्शन होता है उसका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम लेफ्ट ऑरिकल से, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं इनपुट और आउटपुट, ठीक है। यानी कि क्या लेगा और किसको देगा ये चैम्बर, ठीक है, किस चैम्बर में देगा। तो सबसे पहला है लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। तो जो पहला चैम्बर है मेरा लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या करता है, पुल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से आता है वो पुल्मोनरी वेन से क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। तो इनपुट क्या होगा लेफ्ट ऑरिकल का कि ये ब्लड लेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, कहाँ से, पुल्मोनरी वेन से। और आउटपुट क्या होगा, लेने के बाद वो क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में वो दे देगा, ठीक है। तो यानी इनपुट क्या हुआ, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पुल्मोनरी वेन, ठीक है। और आउटपुट क्या होगा, किसमें देगा ये, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। या फिर इसको मैं लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसका इनपुट क्या है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से रिसीव करेगा, ठीक है। और जब वेंट्रिकल्स मेरा सिकुड़ेगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे देगा, ऑर्टा में देगा, ठीक है। तो दूसरा है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन क्या होगा, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। और किसको देगा, ऑर्टा को देगा, ठीक है। अब आते हैं इस साइड किधर, राइट साइड। तो राइट साइड में पहला क्या है मेरा चैम्बर, राइट ऑरिकल, ठीक है। तो राइट ऑरिकल क्या करता है, राइट ऑरिकल सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। सुपेरियर वेना कावा जो हार्ट के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके देगा और इंफीरियर वेना कावा जो लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके देगा, किसमें, राइट ऑरिकल में, ठीक है। तो राइट ऑरिकल क्या करेगा, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वैसा ब्लड जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। और आउटपुट क्या होगा, अब आउटपुट क्या होगा कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके किस में देगा, राइट वेंट्रिकल में देगा, ठीक है। अब आता है नीचे सबसे लास्ट चैम्बर मेरा क्या है, राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल का क्या काम है, तो राइट वेंट्रिकल राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा
और लेगा, और उसके बाद जब वेंट्रिकल्स मेरा सिकुड़ेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगा पुलमोनरी आर्टरी को। ठीक है, तो इनपुट क्या होगा, इनपुट होगा यही कि रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। ठीक है, और आउटपुट क्या होगा, किसमें देगा, पुलमोनरी आर्टरी में दे देगा। ठीक है, और पुलमोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो लंग्स में जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से चारों चैम्बर का काम समझ में आ गया। लेफ्ट ऑरिकल जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है पुलमोनरी वेन से और देता है लेफ्ट वेंट्रिकल को। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल से लेकर देता है किसको, ऑर्टा को देता है। ठीक है, और इधर से राइट ऑरिकल सुपेरियर और इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर देता है राइट वेंट्रिकल को, और राइट वेंट्रिकल दे देता है किसको, पुलमोनरी आर्टरी को। ठीक है, तो इस तरह से चारों का फंक्शन समझ में आ गया। तो जो लेफ्ट ऑरिकल होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, राइट ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड, राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड। इसका मतलब है कि हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है वो ऑक्सीजनेटेड पार्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रिसीव करता है और डिस्चार्ज करता है। ठीक है, और राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में भी सेम, इधर ये होता है डीऑक्सीजनेटेड पार्ट, क्योंकि राइट ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और राइट वेंट्रिकल उसको डिस्चार्ज करता है। ठीक है, तो दोनों में क्या जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो इधर साइड हो गया मेरा डीऑक्सीजनेटेड पार्ट और इधर साइड हो गया ऑक्सीजनेटेड पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमन में टोटल कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर होता है। और हाँ, 2 चीज़ का हमको और याद रखना है। ठीक है, पहला तो यहाँ पे लिखते हैं, पहला तो ह्यूमन का। ठीक है, ह्यूमन में याद रखना है, ह्यूमन में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्ड। और दूसरा होता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का। ठीक है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में कितना होता है, एम्फीबियंस मतलब जो पानी और ज़मीन दोनों में रहता है जानवर। ठीक है, और रेप्टाइल्स मतलब वैसा जानवर जो ज़मीन पर क्रॉल करता है, यानी कि रेंगता है। ठीक है, तो ये होता है 3 चैम्बर्ड। इसमें क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और तीसरा याद रखना है फिश का। ठीक है, फिश यानी मछली, फिश का कितना होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितना होता है, 2 चैम्बर्ड। ठीक है, इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, कि ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्ड होते हैं, फिश कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, एम्फीबियंस में क्या होता है और रेप्टाइल्स में क्या होता है। मेनली ये 3 इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, याद रखना है। तो अब हम देख लिए कि चैम्बर्स का क्या फंक्शन है, कौन सा ब्लड लेता है, कौन सा ब्लड डिस्चार्ज करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे वाल्व्स।